नमस्कार दोस्तों, सेक्टर एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से सेक्टर में अभी हमें पैसा लगाना चाहिए, कौन से में हमें यहाँ पे सेक्टर में से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आप अभी भी पैसा लगा सकते हो और वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि अच्छे से रिजल्ट भी आ सकते हैं और आगे आपको मुनाफा भी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो पहला यहाँ पे है निफ्टी का जो स्मॉल कैप है, काफ़ी अच्छी सी रैली यहाँ पे होने के बाद में हमें एक डिप देखने को मिला था। वो जो शार्प था, ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसा कोई भी अप मूव आता है, एक शार्प डिक्लाइन आता है, जो वीक हैंड होते हैं उनको निकालने के लिए फिर से बाउंस किया और फिर से रिजेक्शन है। अच्छी चीज़ क्या है कि प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, पर अभी यहाँ पे ये जो हायर एंड पे है 120860 उसको हम ब्रेकआउट नहीं दे रहे। जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म होगा, आपको एक नया हाई यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। तब जो भी स्मॉल कैप कंपनीज है वहाँ पे आपको एक अच्छे से मूव आते हुए देखने मिलेंगे। अगर आप पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हो या तो कोई भी ऐसा जो स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 100 से नीचे है, उसमें आपको वहाँ पे अभी मूव देखने को मिल सकता है, तो वो ध्यान में रखना। सेकंड आता है यहाँ पे रियलिटी। अगर इकोनॉमी अच्छी हो रही है और सबके पास पैसा भी आ रहा है तो क्या होगा कि लोग इन्वेस्ट करेंगे रियलिटी। यानी कि लोगों का इंडिया में क्या रहता है कि एक ड्रीम होता है कि अपना घर खरीदने का, तो वो अगर यहाँ पे होता है, यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग भी देखने को मिल सकती है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगा जब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे 580 के ऊपर। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। रियलिटी सेक्टर पर जो पैसा लगाने वाला है वो सेक्टर ये नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है कि धीरे धीरे मिलेगा आपको रिटर्न, पर अच्छा रिटर्न मिलेगा जब तक हम ये लेवल को होल्ड करते हैं। फार्मा को अभी हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वॉर हो गया है तो यहाँ पे हम सेफ सेक्टर ढूंढेंगे फार्मा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रैली आना था आ चुका है कोविड के टाइम पे। अब यहाँ पे हमें इतना कोई स्ट्रॉन्ग कोई भी रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कंपैरिजन होगा प्रीवियस ईयर्स से। उस टाइम पे आपने जो रिटर्न बनाया वैसा यहाँ पे होगा नहीं, तो ये साइडवेज जा सकता है और यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाएगा और बाद में अगर जब ब्रेकआउट होगा तब हम एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक जो पैरेलल में फ्लैग बनेगा उसी के अंदर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। मिड कैप में भी सिमिलर स्टोरी है। स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप में अभी साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। हमें एंट्री तभी करनी है अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं, नहीं तो अभी भी आपको नीचे के लेवल मिल सकते हैं जो है 39050 के आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है। मेटल में क्या होगा, जब भी कोई भी वॉर होता है तो क्रूड में इम्पैक्ट होता है और सेकंड होता है मेटल में। क्योंकि क्या होगा कि जो भी स्पेंडिंग होगा वो एक टाइम पे रुक जाएगा। हर देश यहाँ पे वेट करेगा कि क्या ये यहाँ पे एस्केलेट होता है कि नहीं। अगर एस्केलेट होता है तो आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइस का, जिसका भी शॉर्टेज होगा वो प्राइस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो स्पेंडिंग होगा वो स्पेंडिंग एक बार रुक जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपको प्राइस भी नीचे हो जाते हुए दिखेगा। तो ये ड्रिवन रहेगा यहाँ पे वॉर के ऊपर, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 6900, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही मेटल में आप लॉन्ग करना, नहीं तो आप वेट करना, थोड़े और नीचे लेवल मिल सकता है। जो सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए वो है आईटी। क्यों? क्योंकि चार्ट के हिसाब से, मैं वॉर और उसकी वजह से नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ चार्ट के हिसाब से। ये हमारा सपोर्ट जोन था, कंसोलिडेशन, फिर अप मूव देखने को मिला है। ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन था, एक बार हम यहाँ पे जा चुके हैं। अगर हमें डबल पैटर्न बनाना है तो एक और बार हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है जो है 33,100, तो पॉसिबल है हम यहाँ से फिर से रिवर्सल आएंगे ये लेवल तक। पर अब जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वो एलियट वेव है। अगर आप यहाँ से काउंट करते हो, ये आपका फर्स्ट है, यहाँ पे रिवर्स, ये सेकंड यहाँ पे, और ये आपका लास्ट वेव रहता है। तो यहाँ पे दूसरा और कंफर्मेशन कैसे कर सकते हो कि यहाँ से जैसे ड्रॉ करते हो, आपका ये जो प्राइस है वो रुका था यहाँ पे 61% के आसपास, ये वाला सेकंड जोन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे इस लेवल से, यह आपका आएगा यहाँ पे 50%। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। इसमें कैसे काउंट होता है कि ये जो आपका फर्स्ट वेव है, ये थर्ड वेव है होता है, वो आपके फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वो हमें देखने को मिल रहा है। और हम इस जगह पे जैसे रिवर्सल होता है 50%, यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है 40 to 45% हो जाता है कि ये लास्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो ये सब सिनारियो को अगर साथ में करते हैं और इस लेवल को ध्यान में रखते हैं तो हम बाय कर सकते हैं। जब तक ये आईटी 31,380 के ऊपर है
तब तक हम उसको बाय करेंगे और एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें फोकस करना है तो इन्फी को ध्यान में रखना, आप इन्फी को ध्यान में रख सकते हो। हम एंड ऑफ द जो ये वीडियो है वहाँ पे इन्फी का चार्ट हम फिर से एक बार स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट है इंफ्रा। इंफ्रा जैसे हमने आगे डिस्कस किया, इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, ये वाला। तो इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है। जो भी आपको इंफ्रा के स्टॉक पसंद आते हैं, गोदरेज जीपी को ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा सा एक मूव आ चुका है। और भी यहाँ पे हम देख सकते हैं डीएलएफ मुझे पसंद है इंफ्रा में। एफएमसीजी, दो सेक्टर आपको ध्यान में रखना था। एफएमसीजी और कंज्यूमर दोनों सिमिलर है और दोनों में आपको एक अच्छी सी एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पहले ये सब क्लियर कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा सा हमें रनअप के बाद में साइडवेज देखने को मिल रहा है। इसको हम अगर फिबोनाची इस लेवल से काउंट करते हैं तो हमारा ये जो 38% एंड 23% के बीच में अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस जोन के ऊपर आपको बाय करना है, जो है 52,450 है, उसके ऊपर हमें एक अच्छा सा बाय देखने को मिलेगा। सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है, ये पूरा कंसोलिडेशन एक छोटी सी रेंज में हो रहा है। जब भी ऐसी रेंज बनती है हमें यहाँ पे जो प्रीवियस आपका ट्रेंड रहता है हायर चांस, उसके हिसाब से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको बाय करना है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है एफएमसीजी स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो। इसको कंज्यूमर में पहले लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एक अच्छा सा मूव देखने को मिल रहा है। 23% को इसने होल्ड किया हुआ था, फिर से अप मूव दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक छोटा रेंज बना रहा है। आपको भी यहाँ पे ये लेवल ध्यान में रखना है। ये जो बड़ा रेड कैंडल बना था प्रॉफिट बुकिंग का, इसके ऊपर हमें बाय करना है 8566 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट पेंडिंग है वो है 8740 के आसपास। तो जो भी आपका कंज्यूमर स्टॉक है आप उसको ध्यान में रख सकते हो। जुबिलेंट फूड को ध्यान में रखना, वो भी एक अच्छा सा यहाँ पे आपको पैसा दिला सकता है। और दूसरा है डाबर। दो चार्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगा था वहाँ पे। ब्रिटानिया भी था, पर ब्रिटानिया में प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन में फंस गया है। तो अभी आपके लिए जो स्टॉक रहेगा वो जुबिलेंट फूड और डाबर का चार्ट ध्यान, और आईटीसी, ये तीन। और एनर्जी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे नेगेटिव आरएसआई हमको देखने को मिला था जब हम इस लेवल से हमने ब्रेकआउट दिया था, डबल टॉप बनाया था, प्राइस हाई था और फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नीचे से लाइन आ रहा था ट्रेंड लाइन, उसको एक बार सपोर्ट करने यहाँ पे जा सकता है, जिसका 26,000 के आसपास टारगेट हो सकता है। तो एनर्जी में आपको यहाँ पे एक लोअर एंड पे मिले तो अच्छा है, आप फिर वहाँ पे बाय कर सकते हो। और नहीं तो ये ब्रेकआउट के बाद ही हायर चांस है हम वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो। ऑटो में क्या है कि जो कंपैरिजन अगर करते हो आप प्रीवियस मंथ से, तो ये आगे आने वाला जो मंथ होगा उसमें अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि दिवाली भी है, फेस्टिवल है, नवरात्रि है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो अगर नेक्स्ट मंथ के हिसाब से अगर आपको प्लान करना है और ये ऑटो, ये जो इसका जो ब्रेकडाउन आया हुआ है, अगर वापस हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर से बाय करेंगे, नहीं तो अब थोड़ा यहाँ पे हम होल्ड कर जाएंगे। और जैसे यहाँ पे नीचे ये लेवल आता है, क्योंकि ये क्या था आपका प्रीवियस पूरा बाय जोन था, तो हम इसी के आसपास अगर होल्ड कर जाते हैं तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो ऑटो में। ऑटो में अगर आपको बाय करना है तो मारुति अच्छा रहेगा जब तक 10,200 के ऊपर रहता है, ये आपको अच्छा एक रिटर्न दिला सकता है। M&M भी एक अच्छा है क्योंकि उसमें ज़्यादा बिक्री हो रही है। शॉर्ट कवरिंग ये लेवल के बाद में आएगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो स्टॉक मैंने आपको बात किया था कि इन्फी का हम एक बार देख लेंगे। ये जो ब्रेकआउट आया था लास्ट टाइम, ये हमारा रेजिस्टेंस था, वापस आया, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया है। जब तक ये 1435 को होल्ड करता है आपको यहाँ पे इसको लॉन्ग का ही देखना चाहिए। यहाँ पे फर्दर हम एक एन पैटर्न भी बना सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हो आपका नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको फिबोनाची यूज़ करना है। ये लेवल से हम काउंट करेंगे यहाँ पे, तो 1582 ये आपका टारगेट रहेगा। और उसके बाद में अगर होल्ड कर जाता है तो नेक्स्ट आपका टारगेट आएगा 1621। तो ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा पैटर्न भी बना हुआ है। RSI पॉजिटिव जो टेरिटरी है वहाँ पे भी ये एक अटेम्प्ट करेगा। जैसे ये जोन में आएगा आपको एक अप मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो रिजल्ट है थर्सडे है, तो हमें फ्राइडे एक यहाँ पे अच्छा मूव गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।